मेजरली तो सबको यही है कि 2026 के बारे में हमको प्रेडिक्शन बता दें। मतलब मान लीजिए अमिताभ बच्चन इज द सूर्य ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, नरेंद्र मोदी जी इज द सूर्य ऑफ आवर कंट्री। तो जो भी सूर्य के पोजीशन पे आते हैं उनके लिए ये साल भारी है। गोल्ड और सिल्वर का होने क्या वाला है, बिकॉज जिस तरीके से प्राइजेस शूट हो रहे हैं, और ये जो ब्लैक मैजिक और इल्यूमिनेटी में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या कर रहा है? क्या डॉक्टर आपके मरने का तारीख आपको दे सकता है? एक एस्ट्रोलॉजर आपको आपके मरने का तारीख भी दे सकता है। We might face demonetization again. There are high possibilities, probabilities of us to foresee a bio war. के लिए सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो मैं आपके पॉडकास्ट में करना चाहूंगी, POK is going to be taken over this year. In a swank way, that's how we roll, chasing big dreams, yeah, we're in control. This episode felt different while recording it. It's not just a conversation, it's a deep dive into the unseen layers that quietly shape our lives. I am sitting with someone whose journey has flown from art and movement into astrology and higher awareness. She began performing at just 2 years old, evolved into a professional dancer and entrepreneur, and eventually followed her intuition into astrology, tarot, numerology, and energy healing. What makes this episode special is where the conversation goes. We talk about astrology and what 2026 and the coming years are pointing towards. The shifts many of us are already feeling, the restlessness, the inner calling to realign. We also touched upon some facts of black magic, energy influence, illusion versus awareness, and the truth behind it. So let's welcome Rene Subrawal in a swank way and explore more. Started from the bottom, now we're leading the way. In a swank way, we're here to stay. So Rene ji, tell me one thing, how did this happen to you? You are a spiritual healer, occult practitioner, but before that you were a choreographer. Yes. For all these years and Yes. also part of IFTICA. Yes. तो इसकी जर्नी कैसे रही आपकी? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है तुषार जी, बिकॉज इट सो हैपेंड विद मी कि मैं एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से ही आती हूँ. माई नानी हु जस्ट लेफ्ट अस, पास्ड अवे ऑन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. उनका ऐसा था कि शी इज़ अ पद्मश्री नॉमिनी ऑफ 2024. शी हैज़ बीन अ प्लेबैक सिंगर इन द वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री. और हम सब हैं छत्तीसगढ़ से, वेयर अनुराग बसु, माई ग्रैंड मदर, ऑल दीज पीपल यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन भिलाई. तो आई स्टार्टेड डांसिंग व्हेन आई वाज 2.5 years of age. मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस उस समय से होता था. तो सबको मेरे में बहुत पोटेंशियल दिखा दैट यू नो शी कैन बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, नॉट अ कोरियोग्राफर और अ हीलर. तो ऐसा हुआ कि व्हेन आई केम टू मुंबई, आई जॉइंड SDIPA एंड आई केम टू मुंबई इन द ईयर 2002. तो मैं शामक दावर्स एकेडमी ज्वाइन की और उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई बिकेम देयर असिस्टेंट. काफ़ी एक्टर्स को कोरियोग्राफ करना, इवेंट्स में जाना, उनके साथ रहना, यू नो, आई बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ स्विच इन माय माइंड दैट यू नो आई वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सिंस अ वेरी अर्ली एज आई वांटेड टू डू दैट, and that's how I joined Actor Prepares, which was led by Anupam Kher sir. I was one of the best students of Actor Prepares back then. और वहाँ पे लोग मुझे कहते थे that you know you have amazing potential, and I was slimmer then. I used to look very different from what I look now. तो वहाँ ऑडिशंस में जाती थी, मेरे साथ एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ होती थी. आई यूज टू गेट पेड फॉर द यू नो एड और सीरियल, एंड आई यूज टू गेट साइंड अप फॉर दैट. बट आफ्टर सम टाइम इट यूज टू गेट शेयर्ड, वो बाहर ही नहीं आती थी, एंड आई यूज टू गेट पेड एंड इट यूज टू कंटिन्यू लाइक दैट. सो दैट स्टार्टेड अपसेटिंग मी इन अ वे कि ऐसा क्यों हो रहा है दैट एवरीवन इज लाइक कि यू कैन बी इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर डूइंग सो वेल फॉर योर सेल्फ, बट समवेयर और द अदर समथिंग डजंट क्लिक. तो obviously because I am also a gold medalist in economics and also a doctorate in arts and education, तो एक logical mind तो आपका काम करता है, but आपको ये उसके बाद समझ में नहीं आ रहा होता कि where is my luck going wrong, why am I not able to go there, being there, मुझे समझ नहीं आता था क्यों. So my मासी जयती भाटिया was a very well known actor. वो आप लोग सब उनको जानते होंगे. हीरा मंडी में भी थी. तो वो मुझे हमेशा से कहती थी that why don't you join the industry, यार क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. And that's when I met my Guruji. His name is Mandara Monkarji, and he had a look at my horoscope and he said that no matter what you do, you're not going to get fame like this. You are going to have another route to get into the industry, and it is going to start for you from the year 2024.
ओके। तो अब आप ये सोचो कि जो व्यक्ति 2007 या 2008 से स्ट्रगल करते हुए आ रहा है, उसके लिए अगर उसका गुरु उसको ये बोल दे कि आपका 2024 से पहले कुछ होने नहीं वाला, सो इट्स अ स्पैन ऑलमोस्ट ऑफ 16-17 ईयर्स। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि देयर आर योगाज इन द हॉरोस्कोप, सम पीपल attain fame very easily and in the early ages, and some people start post 30. So both are very beautiful and both are very different journeys. So don't hold back yourself और आप quit मत करो, you just be a part of it. Now thanks to a guru like him, क्योंकि इतना स्ट्रगल करते करते आप जानते हो तुषार जी कि सब लोग गिव अप कर देते हैं। दे आर लाइक इतने दिन से वेट कर रहे हैं, नथिंग इज टर्निंग माई वे, सो या तो वो यहाँ से चले ही जाते हैं या दे एट टाइम्स अटेम्प्ट सुसाइड बिकॉज उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ये अर्ज रहता है टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड ऑल दैट। बट बिकॉज आई हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली एंड आई सॉ फेम, लाइक हम लोग जहाँ भी रहते थे वी वर वेरी नोन, कि मतलब रहता है ना कि पहले आपको एक रीजन में जानते हैं, फिर आसपास के लोग जानते हैं, देन यू आर गोइंग एंड परफॉर्मिंग, ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन। वाज इट हैपन बिकॉज़ ऑफ प्रेशर या फिर सब लोग कैमरा के सामने हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, वैसा कुछ? नो, इट वाज नॉट लाइक दैट डियर, बिकॉज किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, बिकॉज वी वर वेरी कंटेंट विद व्हाट वी हैड एंड स्टिल, बिकॉज क्या होता है ना कि आप ये बात खुद भी मानेंगे, क्योंकि आप भी एक वेल टू डू बैकग्राउंड से, मैं भी एक वेल टू डू बैकग्राउंड से हूँ। तो क्या होता है जब बचपन से आपको चीज़ें बड़ी ईजिली मिली होती हैं तो आपको लगता है कि मतलब ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे, यू हैव दैट इन योर माइंड कि ये क्यों नहीं क्लिक कर रहा, या वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, या मैं इतनी अनफॉर्चुनेट हूँ क्या कि मुझे सामने जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो व्हेन आई मेट माई गुरु जी, तो उसमें ऐसा था कि ही टोल्ड मी दैट यू आर डेस्टिन्ड टू गेट फेम, बट आपका फेम एक अलग तरीके से आएगा, बट यू विल बी वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड यू विल गेट देयर समहाउ। सो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बोल रहे क्विट मत करो, ए बी इज कि आपको फेम मिलना है लेकिन वो तरीका अलग होगा। और ऑकल्ट में भी मैं जाऊंगी। So now what is occult? Occult is a mix of numerology, astrology, everything. Doing spell work, anti-black magic therapies and everything of that sort. तो अब क्या हुआ कि when I got married to my husband, he is also a choreographer and a healer with me. तो हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो हमने फॉर्म की थी 2011 में। ओके, हम लोग अलग अलग कर रहे थे, बट देन the thing is that destiny had strange plans to make us meet. तो वो भी स्पिरिचुअल, मैं भी स्पिरिचुअल, वो भी कोरियोग्राफर, मैं भी कोरियोग्राफर, तो हम बड़े डिफरेंट वे से अपनी लाइफ में मिले। तो जब मिले तो वी स्टार्टेड टेकिंग स्पिरिचुअलिटी वेरी सीरियसली, और करते करते हुआ ये कि आफ्टर माई ट्रेनिंग गॉट ओवर इन एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, आई स्टार्टेड गेटिंग अम्टी नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो जब मिले तो इस इंडस्ट्री के लोग मिलने लग गए, मिनिस्टर्स मिलने लग गए, क्रिकेटर्स मिलने लग गए, और उनका ऐसा था कि दे यूज्ड टू फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम अंधेरी यू हैव टू गो टू नवी मुंबई, दे यूज्ड टू कम देयर विदाउट टेलिंग एनीबॉडी, दे यूज्ड टू कम एंड सिट विथ मी फॉर आवर्स टुगेदर टू नो अबाउट देयर फ्यूचर। तो इस वे में क्या हो रहा था, और वो कब हाईलाइट होना शुरू हुआ, जब गुरुजी ने बोला था 2024 से। एक्चुअली आफ्टर 2024 वो पेजेस चेंज हो गए। तो अब हुआ ये कि अब जब मुझे ये लगने लगा कि ओके ये भी एक तरीका हो सकता है, देयर इज़ नॉट ओनली वन वे टू गेट फेम। अभी जो मैं इतने पॉडकास्ट में जाती हूँ यहाँ से भी मुझे फेम मिलता है, पीपल आर अवेयर ऑफ मी, सो मेनी एक्टर्स कम टू मी फॉर कंसल्टेशन। सो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हुई, एक ये कि कोरियोग्राफी अभी तक कंटिन्यूड है, दूसरी चीज़ कि हीलिंग और स्पिरिचुअल सेशंस के थ्रू आई एम कनेक्टेड विद एवरीबडी। सो अब मुझे वो बात समझ में आई, बट फॉर अ यंग पर्सन बैक देन to hold on for so many years, is not very easy. And at the same time, I could do that. I very well managed to do it. A, because my family is very supportive. Secondly, being half Punjabi, half Bengali, and my husband is from Jharkhand, and he was in US. तो हमारी जो thinking है ना, it's like a never give up वाला attitude है हम सब में। तो when I finally made it, मेरे को Big Boss का like one of the ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजर्स बनाया गया, दैट आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंटेस्टेंट्स एंड एवरीथिंग, और वो प्रेडिक्शंस मेरे सही होने लगे। सो पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, जो पहले था ही नहीं। मुझे इन कोरियोग्राफी अच्छा होते हुए उतनी फेम नहीं मिली जितना मुझे इस एस्पेक्ट में मिला। तो आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट गुरुजी वाज टेलिंग मी कि तुम्हारा सभी रहेगा, बट द टाइम इज डिफरेंट, एंड ही केप्ट गिविंग मी अम्टी नंबर ऑफ रेमेडीज। काफ़ी रेमेडीज देते थे कि यू डू दिस एंड यू विल गेट अवे, यू डू दिस, यू मीट समबडी हु इज इन्फ्लुएंशियल। तो ऐसे करते करते गुरुजी का हाथ पकड़ते पकड़ते आई एम हियर विथ यू। तो मतलब उसके पहले आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते थे? ऐसे नहीं करती थी, बिकॉज आई वॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको मिलना ही है। बट दिस चेंज माई परसेप्शन 360 डिग्रीज, क्योंकि देखो एक ये होता है कि जो
सफल नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, उनके पास किस्मत नहीं होती। सो यू नो, ये किस्मत वाली बात, अब किस्मत कौन दो शब्दों से मिलकर बना, 21 मत, तो किसकी मत, मत इज आवर बुद्धि। तो बुद्धि जैसा देखती है, जैसा विजुलाइज करती है, हियर इन कम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड विजुलाइजेशन। तो उसकी प्रैक्टिस आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी एंड यू कैन नलिफाई द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर प्लैनेट्स। ये बात मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाई कि रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तुम डिटर्मिन्ड हो कि तुम्हें वहाँ जाना है, तो फिर से सिर्फ मुझे फॉलो करो और सरेंडर करो। बार बार क्वेश्चन मत करो कि ये क्यों हो रहा है। यू आर मेंट फॉर अ हायर पर्पस, सो इट इज गोइंग टू गाइड यू देयर। तो इसलिए उस बात को समझ करके, एक ही गुरु को फॉलो करके, उन पे विश्वास ना खो के एक लेवल तक आना इज व्हाट आई वांट अदर्स टू डू एज वेल। सो लाइक व्हाट इज द रीजन लोग गिव अप क्यों कर देते हैं? लाइक गुरु भी जो हम करते हैं, लोग बोलते हैं ना, मतलब मैंने तो प्रैक्टिकली देखा भी है कि 6 महीने किसी और के पास गए, उसके बाद किसी और के पास गए। तुषार जी, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वांट पीपल टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात करूँ, देयर इज अ रैपो, देयर इज अ एनर्जी एक्सचेंज विच वी क्रिएट अमंगस्ट ईच अदर। तो कई बार क्या होता है कि जब आप किसी गुरु के पास गए, उन्होंने आपको बोला कि आपका ये समय ठीक नहीं है, तो पहली बात वो आपको डरा नहीं रहा होता है। अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो आपको डायग्नोज करके बोलता है कि आपका कैंसर फर्स्ट स्टेज है, आप कीमोथेरेपी तुरंत शुरू कीजिए, वो डरा नहीं रहा है, वो आपको बचाना चाह रहा है। फर्स्ट इज दैट। सेकेंडली ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी को हमने बोला कि 24 फरवरी फॉर एग्जाम्पल, एक टेंटेटिव डेट लेते हैं जहाँ से आपका लाइफ मूव करेगा आगे की तरफ। अब अगर वो 24 मार्च हो जाता है तो लोग पेशेंस खो देते हैं कि हमें तो 24 फेब बोला था, अभी 24 मार्च हो गया, अभी तक कुछ दिखा नहीं। व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन इज, तो इतनी बड़ी जिंदगी में ऐसा कई बार हो जाता है आपके साथ कि आपकी एक दशा मान लीजिए शनि की चल रही है, शनि के बाद आपकी बुध की दशा लगी फॉर एग्जांपल, ऐसे ही सीक्वेंस में चलता है। तो अगर शनि जो है वो बहुत स्लो प्लैनेट है, ओके, अगर वो उसकी 19 साल तक दशा रहती है, जो मेरी थी 2024 तक, उसके बाद मेरी बुध की लगी। बुध इज नोन फॉर पब्लिसिटी, कम्युनिकेशन, सो हियर एम आई communicating with all of you, coming in front of the camera, coming in front of people. So that was activated by Mercury. But with whom was I trained? I was trained by Shani to face all the brickbats, to face all the criticism, to take what needs to be understood is not very easy. तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि जैसे मेरे गुरुजी अगर मुझे बोलते थे कि 6 फरवरी को तुम्हारा काम हो जाएगा, और अगर वो 10 दिन बाद हुआ तो मैं उन पर फेथ नहीं खोती थी, क्योंकि कोई भी चीज़ मैजिक नहीं है। इट टेक्स टाइम टू सेटल, एनर्जीज टेक टाइम टू सेटल, सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Secondly, people also need to follow the remedies and the mantras and all the processes given by your guru, क्योंकि उनका ऐसे रहेगा, अगर मान लीजिए मुझे एक किसी ने बोला कि आपको 1176 जो है, दिस इज योर हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन कोड, यू आर सपोज टू प्रैक्टिस इट थ्रू आउट द डे। अब मैं उसको 1176 2 बार बोल के मैंने तो किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, यू कांट बी लाइक दैट विद द इंटेंशंस ना, मतलब कुछ लोग सिर्फ काम, हाँ मेरे को बोला है, मैंने ये कर दिया, मुझे रिजल्ट चाहिए। डियर, इट्स ओनली अबाउट इंटेंट, आप किस इंटेंट से करते हो। आप अगर मुझसे पूछे तो मैं कर्मा में भी उतना नहीं मानूंगी जितना मैं इंटेंशन में मानूंगी। द रीजन बीइंग, जैसे आप गणपति के पास आप जा रहे हैं, एक व्यक्ति जा रहा है कि सबका अच्छा हो, एक व्यक्ति इस उद्देश्य से जा रहा है कि सिर्फ मेरा अच्छा हो। बप्पा किसके सुनेगा? सबका अच्छा हो। तो बप्पा इज नॉट फूल कि वो ना समझे कि इस व्यक्ति का इंटेंट क्या है। लोग क्या करते हैं, प्रेयर्स ही गलत करते हैं। ये मैंने बहुत अपने सीनियर हीलर्स से भी सुना, इंस्पायर होकर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप एक चीज़ आप मुझे बोलो, अगर आपको आप ये प्रार्थना करते हो कि मुझे शक्ति देना, माता रानी मुझे शक्ति देना, तो माता रानी आपको क्या देगी? आप मुझे बताइए। मैं ऑडियंस से भी ये पूछना चाहूँगी, माता रानी आपको देगी क्या? क्लैरिटी नहीं है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, अगर आपको दिखाना है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो आपको माता रानी स्ट्रगल देगी ताकि आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सको। तो ये मांगना ही क्यों है? आप ये बोलो ना कि आई एम ब्लेस्ड, I am always taken care. Everything is there with me all the time. I have all the name, fame, authority, money all the time. So what happens when you establish your energy with the present continuous prayers? वही law of attraction है, वही हमारा prayer है कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। I am always supplied with money. I am always supplied with everything. तो क्या होता है? You are wanting it, you are believing it, and then you are receiving it.
प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्योंकि गुरुज नहीं रहते लोगों के पास, तो वो वांट किए, उनको कल चाहिए रहता है और परसों उनको ये है कि नहीं मिला तो ख़त्म। दूसरी चीज़, जैसे लोग ये भूल जाते हैं, आपने देखा होगा यंगस्टर्स हमारे जनरेशन में सो मेनी पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं लोगों के ऑल ऑफ अ सडन, रिश्ते टूट जा रहे हैं। ओके, एक तो ये है कि हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में जीने के लिए आपको आपकी एनर्जी उस लेवल पे लेके जानी पड़ेगी। सो ऐसा नहीं होगा कि आप जिम में जाके फिटनेस प्रैक्टिस कर रहे हो और मेंटली और एम्प्टी। You cannot have that kind of a life anymore. Your spirit, your soul needs a food. That food is what? Meditation, going to a guru, channelizing your energy in a proper way. So I always tell people that first of all, it's extremely important to motivate your own self and also to be under a guru's guidance. Because what is a guru in India? We are forgetting Guru Shishya Parampara. Because of that, what is happening is, हमको clarity नहीं, कोई guidance नहीं, अंधे हवे में हम लोग तीर मारते जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो चीज़ होती है, गुरु की दक्षता होना एक ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, गुरु बार बार मत बदलिए, क्योंकि उससे गुरु दोष लगता है, पितृ दोष भी उससे लगता है। तो इन सब चीज़ों से केयरफुल रहना मुझे लगता है लोगों को चाहिए। ओके, एंड यू मेंशन्ड अबाउट बिग बॉस, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखिए अभी तो क्या होता है, बिकॉज थैंक्स टू माई टीम, लाइक मेरी जो PR टीम है, दे कीप सेंडिंग मी फॉर डिफरेंट इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट। तो मैं ये देखती हूँ कि थैंकफुली दोनों बार ही मेरे प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुए। पहली बार मैंने कहा था कि करण विल विन, सो ही वन। उसके बाद आई वॉज वेरी श्योर अबाउट गौरव खन्ना, तो ही वन दिस टाइम। तो लोगों का रिस्पॉन्स मेरे प्रेडिक्शंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, इन द सेंस कि यू डोंट स्केयर पीपल एंड यू गिव देम टाइमली सोल्यूशंस। सो नाउ डेज मैनी एक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ माई सोल ट्राइब इन टर्म्स ऑफ, मेरे साथ मेडिटेशन भी करते हैं बैठ के, देन दे टेक द रेमेडीज फ्रॉम मी ऑल्सो। तो वो बिग बॉस की वो जो जर्नी थी ना, दैट हैज़ opened some doors for me in terms of कि बहुत सारे लोग they want to take my consultation, they're also wanting to do dance collabs with me. Wow. अब जो पहले मौका नहीं मिला वो अब मिल रहा है। So see how through you're spirituality, retaining your talent also. yes, so that is what I say कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस समय पर चाहो उस समय पर आपको चीज़ मिले, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक समय विधि लिखित है, तो उस तक वेट कीजिए। डोंट रन आउट ऑफ योर एनर्जी, एंड फॉर दैट यू नीड रेमेडीज, फॉर दैट यू नीड मेडिटेशन, फॉर दैट यू नीड गुरु दक्षता। So that is what I mean to say. Okay, and रही बात predictions की, so since we have just started 2026, Yes. I would like to ask that कि ये 2026 हमारे लिए कैसा है? Very good question again, because number 2026 अगर हम इनको पूरा ऐड करेंगे, so it sums up to number 1. तो न्यूमरोलॉजी अगर हम देखें, केवल न्यूमरोलॉजी देखें तो इट इज सन का साल, सूर्य का साल है। तो सूर्य का साल अगर आप खुद देखें तो क्या है, सूर्य इज अबाउट डिसिप्लिन, सूर्य इज अबाउट अथॉरिटी, सूर्य इज अबाउट पावर, न्यू स्टार्टअप्स, इनोवेटिव आइडियाज। तो अब आप देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक टाइम पे ले जाऊं तो 2020 कोविड कोरोना के समय से लेकर अब तक लोगों की जिंदगी ठहरी नहीं है। बहुत सारे अपहीव्स चल रहे हैं, वेदर इन बिजनेस, वेदर इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह जो एक लेवल 2019 तक था, अब वो लेवल नहीं है। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड by far in terms of energy, in terms of getting the results of our karmas, बहुत स्लो डाउन हो गया है, मतलब काफ़ी चीज़ें बड़ी स्लो हैं। why that's happening, पहले तो वो समझना ज़रूरी है। 2020 से लेकर 35 तक का जो समय है उसमें जुपिटर इज अतिचारी एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगी, सन 30 डेज में चेंज करती है अपना राशि, चेंज करता है अपना राशि। उसके बाद जो चंद्र है वो 2.5 डेज में अपनी राशि चेंज करता है। गुरु 1 साल में अपनी राशि चेंज करता है। 12 राशियाँ 12 लग्न होता है, तो वो राशि चेंज करते जाता है। बुध 40-30 डेज में, कई बार 3 महीना मैक्स। शुक्र अगेन 30-40 डेज, 3 महीना मैक्स, ऐसे करके चलते जाते हैं, ट्रांजिट्स में चलते जाता है। शनि 2.5 साल में एक राशि चेंज करता है। राहु केतु 18 महीने में एक राशि चेंज करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब गुरु 2 महीने में अपनी राशि चेंज कर रहा है, सो दैट्स नॉट इट्स नॉर्मल कोर्स। जो ग्रह 1 साल में एक राशि चेंज करता है, अगर वो 2 महीने में एक चीज़ चेंज कर रहा है, दैट शोज कि वो स्टेबल नहीं है। और गुरु इज द मेन प्लैनेट ऑफ नॉलेज, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, फैमिली रिलेशंस, प्रोजेनी फॉर दैट मैटर, हैविंग किड्स। अब आप दुनिया का स्टेट देखो, आप देखोगे डिंग कपल्स की बढ़ोतरी हो रही है, डबल इनकम नो किड्स। क्यों?
क्योंकि गुरु स्टेबल नहीं है, तो गुरु स्टेबल नहीं होगा तो जितनी शादियां हो रही हैं सब कॉम्प्रोमाइज के रडार पे चल रही हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो 2020 से 2035 में आधे लोग शादी करेंगे नहीं, या करेंगे तो दे विल नॉट वांट किड्स। इस तरीके का एनर्जी चल रहा है बिकॉज गुरु इज नॉट बैलेंस्ड। लोगों की थिंकिंग बदल जा रही है, दे आर बिकमिंग वेरी सेल्फ सेंटर्ड। तो ये जो चीजें हो रही हैं इट्स बिकॉज ऑफ गुरु। इज इट बिकॉज कोविड में लोग खुद के बारे में सबसे ज्यादा सोचने लगे? देखिए एक्चुअली बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगी कि कोविड ने तो हमें रियलाइज़ कराई कुछ चीज़ें। जिन्होंने रियलाइज कर लिया दे हैव रीच सम अदर लेवल नाउ, बट जिन्होंने नहीं किया, या तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, दूसरे जो ऐसी स्टेट में पहुंच गए वेर इन दे आर फुल ऑफ कंफ्यूजन, नो क्लैरिटी। क्योंकि अब अगर हम न्यूमरोलॉजिकली वापस बात करें तो 2020 से 2025 में हम जब आए, अगर आप 2020 को कैलकुलेट करते हैं तो दैट वाज कमिंग डाउन टू नंबर 4 से हम 2021 पे आए, 5 फिर 2023 में आए, 2024 में आए, ऐसे करते करते हम 2025 में आए। 2025 को जब हमने टोटल किया तो बना 9 है मार्स का नंबर, मंगल का नंबर। तो मंगल ने कैसे दंगल मचाया हम सबने देखा 2025 में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश बोल दीजिए, उसके बाद इतने सारे मतलब रिलीजियस प्लेसेस में अफरा तफरी, उसके बाद कितने सारे डिवोर्सेस, ऐसे लोगों के डिवोर्सेस हो रहे, दे वर वेरी लवी डवी विद ईच अदर एंड सडनली दे सेपरेटेड। व्हाई दैट्स हैपनिंग? बिकॉज द कॉम्बिनेशंस आर नॉट सपोर्टिव इनफ। अब मैंने क्यों बोला कि 2026 जो है एक सात्विकता का साल है, अ न्यू बिगिनिंग, a new start for all of us. It's a reboot year. Why? It's 1, right? Yeah, 1. So numerology में 1 to 9 तक का नंबर होता है, right? Compound numbers होते हैं, but actually जो नंबर है वो 9 तक ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद again 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have completed or finished a karmic cycle. Okay. So now we are in the beginning phase. अब जो व्यक्ति सूर्य के जैसे डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, सुबह टाइमली सूर्योदय के साथ उठना, सूर्य आज तक अपना सब काम वाइंड अप कर लेना, ठीक है, मेन काम, उसके बाद जिम जाना, अपने तबीयत का ध्यान रखना, अध्यात्म से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी में जाना, किसी गुरु के उद्देश्य से चलना, चीज़ों को, मतलब मैं ये कहूँगी अगर आप मुझसे सार पूछना चाहे इस साल का, तो एक तो ये अग्निकांड इस साल में होगा, पॉलिटिकल अपहीविल्स इस साल होंगे, जितेंद्र जी के लिए और अमिताभ बच्चन के लिए सॉरी टू से इस साल अच्छा नहीं, दे नीड टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ अ लॉट। लास्ट ईयर मैंने धर्मेंद्र जी का बोला था तो ही हैड टू टेक केयर, वो अगर 1 महीना और पार कर जाते ही वुड हैव बीन विद अस, बट वही एनर्जीज और ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो जिस क्षेत्र का सूर्य है, मतलब मान लीजिए अमिताभ बच्चन इज द सूर्य ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, नरेंद्र मोदी जी इज द सूर्य ऑफ आवर कंट्री, तो जो भी सूर्य के पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि ग्रहों का राजा है, तो जो देश का राजा, रीजन का राजा जो भी है, उनके लिए ये साल भारी है। अच्छा, क्यों? लॉजिक है, कार्मिक साइकिल अलग से शुरू हो रहा है, पुराने सूर्य किसको चाहिए? नए चाहिए ना। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने पोजीशन का। ऐसा भी हो सकता है अगर वो ये साल सरवाइव करे तो वो 2029 तक चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने ये साल सरवाइव नहीं किया तो ऑल ऑफ अ सडन वो हॉस्पिटलाइज हुए, कोई और आके उनका पोजीशन ले लिया, या पॉलिटिकल पार्टी में किसी तरीके की अपहीविल होना, शांति में न रहना। भारत की मंगल की दशा शुरू है तो उसमें पड़ोसियों के साथ झगड़े हम देख ही रहे, पहलगाम से शुरू होकर अब बांग्लादेश वगैरह। लेकिन एक गुड न्यूज़ इंडिया के लिए ये है, काफ़ी सारी हैं एक्चुअली, इंडिया पे स्पिरिचुअल ग्रेस बहुत है, बिकॉज वी हैव बीन अ स्पिरिचुअल सेंटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पूरी दुनिया की जो हालत होगी उसमें से बेटर स्टेट में इंडिया रहेगा। आप अगर कल की न्यूज़ देखें तो आर्स इज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। सो वो मैंने बोला था और तब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इंडिया की हालत इतनी खराब है, ये है वो है, बीटिंग जापान, अनबिलीवेबल। सो बाय 2030 इंडिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज सुपर पावर। ओके, दूसरी चीज़, इकोनॉमिक डाउनफॉल्स आएंगे, क्योंकि एक जो चीज़ ज्योतिष नहीं बोलते कहीं पे ताकि उनकी दुकान ना बंद हो जाए, एक होता है पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, दूसरा होता है वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी। अगर दुनिया में भूकंप आ रहा है कहीं पे भी, उसका असर हम पे भी पड़ता है, बिकॉज हम उसी पृथ्वी पर रहते हैं। यूएस यूके कोई ब्रह्मांड से बाहर नहीं है और इंडिया कोई ब्रह्मांड से एकदम जुड़ा हुआ नहीं है कि मतलब सिर्फ उन्हीं पे असर पड़े और हम पे ना पड़े। सो फॉर इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो मैं आपके पॉडकास्ट में करना चाहूँगी, पीओके इज गोइंग टू बी टेकन ओवर दिस ईयर। ओके।
ये आप मुझे बोलोगे कि आपने बोला था एंड दिस हैपेंड। आज हम कौन से डेट पे इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? 7 जनवरी, राइट? इस साल में आप अगस्त तक देखो क्या होता है। So it's going to happen that way, that India is going to reclaim its lost property. At least वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश से लड़े, चाइना से लड़े, कोई भी लड़े, किसी भी देश की, मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ, किसी भी देश की, थैंक्स टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, चाहे उनको कितनी भी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़े, ही इज़ नंबर 8, शनि का नंबर है। पिछले करीबन लगभग 15-20 साल से मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले थे, उनका भी नंबर 8 था। 8 नंबर वालों को इतना बैश करते हैं इंस्टा रील्स में। और उसके बाद देन नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर आई गेस हिज बर्थडे इज ऑन, ही इज ऑल्सो नंबर 8। तो अब नंबर 8 का क्या हुआ? नंबर 8 इज रूलिंग। सो कभी भी एक चीज़ पे बैठ के मत रहिए, बिकॉज न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी is a vast subject. It needs to be covered from all aspects. तो मंगल की दशा होने के बावजूद इंडिया का ऐसा स्टेट होगा कि चाहे कोई भी देश अटैक कर ले, इंडिया को हराना, इंडिया को मुंह के बल गिरा देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो स्टूडेंट्स बाहर गए हुए हैं उनको अभी ही इस बात का अफसोस हो रहा है कि हम क्यों छोड़ के आए। यूएस, कनाडा, यूके की हालत नहीं अच्छी रहने वाली। वहाँ से बहुत लोग इंडिया वापस आएंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन योर ओन कंट्री। ये सारी चीज़ें वापस होंगी और तब शायद ऐसे लोगों के पास रास्ता ना बचे जिन्होंने इंडिया को कुछ नहीं समझा। दैट इज़ वन थिंग। अगर आप मुझसे पूछे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, 3 हॉरोस्कोप्स जो मेरे आसपास जो आए हैं, I cannot tell you 100% that this person is going to be the prime minister, क्योंकि वो दशा अंतरदशा पे डिपेंड करता है। I don't have the actual dates, but जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो हमें दिख रहा है, one is अमित शाह, उनका हॉरोस्कोप इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आदित्यनाथ जी कैन रिज्यूम एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट वो यूपी में ही रहने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। यूपी वुड बिकम द स्टेट टू रेकॉन विथ, इट्स गोइंग टू बी दैट, मतलब उस लेवल का हो जाएगा। और श्रीलंका बोलो, बाकी के आसपास के जो राज्य हैं, वो इंडिया से ही शरण मांगने आएंगे। और ऐसा हो सकता है कि इंडिया बहुत जगह जो खो चुकी है उसको रिक्लेम कर दे। अच्छा, ये होगा। और ये बात मैं चाहती हूँ कि आपकी ऑडियंस तब मुझे बोले कि आपने बोला था और ये हुआ, एंड आई एम 101% श्योर ऑफ दिस। हाँ, एक चीज़ जिससे मैं कॉशन करना चाहूँगी, दिस ईयर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी, ठंडी होगी तो बहुत ठंडी होगी, इट वुड बी लाइक दैट। बच्चों के लंग्स, आपके सर में, आँखों में, एंडोक्राइन सिस्टम, पानी, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तब ये कोई ना बोले कि ज्योतिष सो रहे थे, उनको क्यों नहीं पता था, पता था, किसी ने हमारी आवाज़ पहुँचाई नहीं। इट्स दैट वे, सो पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। कौन से नंबर्स के लिए ये साल अच्छा है? 1, 2 के लिए साल अच्छा है। वो थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नाम क्या है? थर्ड नाम, या राइट, थर्ड नाम इज ऑल्सो नितिन गडकरी जी। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप। देन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी हमें दिखे नहीं हैं, लेकिन दे विल सडनली पॉप अप। देयर वुड बी न्यू लीडर्स टेकिंग ओवर ऑल पार्टीज। अभी आप वेनेजुएला का देख लीजिए, मैंने पहले ही एक और पॉडकास्ट में गई थी, मैंने उनको कहा था कि वर्ल्ड लीडर्स के लिए ये समय अच्छा नहीं है। इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज विथ ऑनेस्टी और विथ कंसिस्टेंसी, दे हैव टू कम डाउन देन। तो वो हुआ। इस तरीके की चीज़ें और भी होंगी, आपको देखने को मिलेंगी। एयर क्रैश एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि पिछले साल भी हुआ। तो व्हाट आई एम कॉशनिंग पीपल इज़ कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, अभी हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में चल रहे हैं, जाना है ट्रेन से जाओ। इवन इफ़ यू हैव द स्टेटस ऑफ फ्लाइट, गो बाई ट्रेन, ओके, बिकॉज जान सबसे प्रथम है, एंड दैट्स द थिंग। तो ये 28 मार्च तक ऐसा एक समय है। तो वो निकल जाने के बाद आप अपने गुरु के उद्देश्य से जाइए, नथिंग वुड गो रॉन्ग। और ब्लैक, dark blue, red color is a total ban this year. Orange is the color of this year. Yellow is the color of this year. जितना आप इन कलर्स को यूज करेंगे, you would benefit a lot. Okay. और एक चीज जो है, कलयुग में 3 डेटीज की, कलयुग में कलयुग जैसी एनर्जी चाहिए। तो आप 3 डेटीज की अगर आप उपासना कर रहे हो, आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। 1 इज बगलामुखी देवी, 2nd इज काली माँ, 3rd इज भैरव। ये तीनों, और हनुमान जी तो फॉरएवर। ओके, ये 3-4 डेटीज की अगर आप प्रार्थना अर्चना कर रहे हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। कमिंग बैक टू, मतलब जो नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजिकल जो हैं नंबर्स,
किन नेचर नंबर वालों के साथ ये साल अच्छा जाएगा. नंबर 1 वालों के लिए ये साल अच्छा है, नंबर 2 वालों के लिए ये साल अच्छा है, बट दे नीड टू कंट्रोल देयर इमोशंस. बहुत इमोशनल होते हैं तो उनको कई बार ना चीज़ें सामने होते हुए भी दिखती नहीं है, सो दे नीड टू बी कॉशियस ऑफ दैट फर्स्ट. नंबर 3 वाले जो है उनकी सूर्य के साथ बहुत अच्छी जमती है, सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम. दे जस्ट नीड टू कंट्रोल द काइंड ऑफ स्पेंडिंग दे हैव. स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं थोड़े, सो दे नीड टू कंट्रोल दैट. नंबर 4 वालों के लिए आउटस्टैंडिंग ईयर है. द ओनली थिंग इज दे नीड टू फोकस एंड डू मेडिटेशन अ लॉट मोर देन अदर्स. नंबर 4 वाला अगर पावर दिखाने पे आ जाए तो उससे ज़्यादा पावरफुल नंबर नहीं है. पता नहीं क्यों बाकी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यू नो, अंडर अमित शाह इज नंबर 4. Okay, the ones who are leading, like, you know, the OTT platforms are number 4. OTT platform is ruled by Rahu. Podcast is ruled by Rahu. The way we are reaching people is through Rahu. So how can Rahu be bad? The only thing is it depends on you how you are using that planet's power. आप चाहें तो बैठ के आप एडल्ट मूवीज देखिए, आप चाहें तो बैठ के कुछ ऐसा देखिए विच चेंजेस अदर्स लाइव्स. सो इट्स अप टू यू व्हाट यू आर डूइंग. आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो रूल्ड बाय राहु, सो इट्स गोइंग टू डू गुड फॉर यू. मगर अगर आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कोई ऐसी चीज़ जो लोगों के लिए हानिकारक है, तो फिर तो आपको भी सफ़र करना पड़ेगा. नंबर 5 वालों के लिए ज़्यादातर साल अच्छे रहते हैं. दे हैव नो एनिमी. माइन इज नंबर 5, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि नंबर 5 वाले बहुत ही मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी होते हैं, वेरी गुड स्पीकर्स. Once they start speaking, they don't stop. Okay, so that is one thing. And they are like, you know, they can get into any field. And उनको मतलब आप ये हमेशा देखोगे कि नंबर 5 वाले किसी भी साल में सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे या कम होंगे. आप अनसक्सेसफुल नहीं देखोगे नंबर 5 वाले लोगों को. वो हर जगह पहुंचे हुए होंगे, हर जगह अपना झंडा गाड़ रहे होंगे, मगर वो कभी ऐसे अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते. दिस इज वन नंबर विच इज इन द सेंटर ऑफ द न्यूमरोलॉजिकल इंडेक्स. अच्छा. सो it is not going to face any major downfall. Very lucky, they get out of their problems like anything. Nice. Number 6 is one of the very lucky numbers in 96. Yeah, so very lucky numbers in terms of relationships, in terms of, you know, you will always be tagged as a caring husband. Okay, आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा that this person is very mean, yeah, he doesn't give me money, he doesn't give me this. Number 6 number people are very like, उन्होंने दूसरे के बारे में सोचते हैं. इमोशनल फूल्स वो भी होते हैं. दे नीड टू टेक केयर कि मतलब चलो किसी का अच्छा करने के चक्कर में अपना ही खराब कर लिया, उस चीज़ से आपको गार्ड करना है. नंबर 6 इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर फॉर कलयुग. तो वो भी लग्जरी एंजॉय हर तरीके से करेंगे. आप हो सकता है अपने परिवार में पहले वो जो 7 स्टार होटल में गए, इस तरीके की भी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं. 7-7 8-8 गाड़ियाँ आपके पास रहना वुड बी अ वेरी नॉर्मल थिंग. ओके, इस तरीके का 6 नंबर का लाइफ रहता है. या सो द थिंग इज कि वैसा हो जाता है, मतलब अगर नहीं भी है तो हो जाता है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद नंबर 6. उनके लिए साल अच्छा है. दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट टमी एंड हेडेक्स अ लिटिल. थोड़ा पेट से रिलेटेड चीज़ों का सभी को ध्यान रखना है इस साल. नंबर 7 पे आते हैं. नंबर 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर, केतु का नंबर है. तो उनका क्या रहता है ना, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्टिव. दे डोंट हैव अ सर, मतलब ऐसे सर नहीं है. राहु का सर है, नीचे का धड़ नहीं है. तो 7 नंबर वालों के ज़्यादा एनिमीज़ नहीं होते, बट वो धोखा खाते रहते हैं लाइफ में. बड़े स्पिरिचुअल रहते हैं और डिटैच रहते हैं. ऐसा नहीं रहेगा कि वो आपके प्रति कमिटेड नहीं है, यू नो, बट जैसे आप कोई बात कर रहे हो तो दे वुड बी लॉस्ट इन देयर ओन स्पेस. उनको ये ध्यान ही नहीं रहेगा और मूडी होते हैं. आज कभी कैसे बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, कल एकदम व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, दैट्स द वे दे स्टार्ट टॉकिंग. यू वुड नॉट नो देयर नेचर, बट नाइस पीपल, दे आर नॉट हार्मफुल. बेचारे उनका खुद का खराब होता रहता है, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार मैं ये करूँगा तो इससे मेरा नुकसान हो जाएगा. यू नो, दैट इज़ वन थिंग. बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 7 नंबर वाले हमेशा किसी का एडवाइस सीख करने के या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होते हैं. वो इसलिए क्योंकि अभी जस्ट आई मेंशन कि अभी देखो समुद्र मंथन के दौरान राहु और केतु दोनों को अलग कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि राहु और केतु तो राक्षस थे जो कि देवताओं के समागम में जाके बैठे थे और उनको ये था कि हम भी अमृत पान करेंगे. तो अब वो अमृत पान कर गए, विष्णु जी को पता चल गया, सुदर्शन चक्र से दोनों को काट दिया. तो राहु इज द ऊपर वाला सेक्शन, धड़. केतु इज नीचे का सेक्शन. ओके, मतलब आपके बिलो द बेल्ट से लेकर नीचे का पूरा सेक्शन. तो अब आप खुद ही अपना IQ लगाइए कि अगर 7 नंबर वाला केतु का नंबर है और उसके पास सर नहीं है तो वो किसी और का एडवाइस तो लेगा.
बट बाद में ब्लेम भी करते हैं उनको। ब्लेम करते हैं क्योंकि अगेन दिमाग को सही तरीके से अगर नंबर 4 7 वाले यूज कर देते हैं ना, उनके जितना सक्सेस कोई नहीं ले सकता। उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिफ्यूज टू सरेंडर। मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, पता नहीं है, आप पूछो और उसको अप्लाई करो, ठीक है? आप बुरे नहीं हो, वो मुझे पता है, लेकिन मेरा भी एक पेशेंस लेवल है, मैं क्या करूँ? सो यू नीड टू टेक दैट एडवाइस एंड फॉलो दैट एडवाइस। नंबर 8 नंबर वालों की हम बात करते हैं। इंस्टा रील पे भर के स्ट्रगलिंग नंबर, बेचारे पता नहीं कहाँ जाएंगे। लाइक द थिंग इज आई हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स इन माय लाइफ ऑन नंबर 8 एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ्स। आई लुक एट देम, दे लुक एट मी, यार 8 नंबर वालों तो लाइफ इतनी बुरी लगती है क्या? तो यार नहीं, because it depends on your horoscope as well. Numerology is a part of occult, it is not everything. That is one thing. मान लीजिए आपका नंबर है 6, अगर आपका शुक्र डैमेज पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वही नंबर 6 आपके लिए डैमेजिंग है। लेकिन अगर वही नंबर 6 अगर आपके 11th हाउस 10th हाउस में बैठा हुआ है, इट्स फैंटास्टिक फॉर यू। वैसे ही अगर 8 नंबर वाले का शनि उच्च का है, शनि बहुत बेहतरीन है, कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो नीच का बैठा हुआ है तो नंबर 8 यूज करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो नंबर 8 वालों का क्या रहता है, दे वेरी सिंसियर, हार्ड वर्क उनको करना है, पसीना उनको बहाना है लाइफ में। बट जैसे जैसे वो 35 के एज के पास पहुंचते जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी एक विक्ट्री शुरू होती है, दैट इज अनस्टॉपेबल एंड इट्स द नंबर ऑफ इन्फिनिटी, इट्स द नंबर ऑफ अबंडेंस। पता नहीं इसको स्ट्रगलिंग नंबर कैसे कहते हैं, वैसे तो 5 6 हर ही नंबर स्ट्रगल कर रहा है। तो लोग क्यों हाफ हार्टेड नॉलेज बताते, मुझे समझ नहीं आती है बात। वन इज दैट। लास्ट इज नंबर 9। अब लोग ये कहेंगे, 8 नंबर वालों के बारे में एक और बात कहूँ, लोग ये कहेंगे कि 1 का साल है तो शनि और सूर्य की नहीं जमती तो इस साल उनके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा। नहीं, सूर्य शनि को नुकसान नहीं करेगा क्योंकि सूर्य तो बाप है, वो अपने बेटे का नुकसान करेगा कैसे? बेटा शायद कुछ भी करे, फादर कभी अपने बेटे का नुकसान नहीं चाह सकता। तो सन सपोर्ट करेगा सैटर्न को सपोर्ट करना है सन को। तो दिस ईयर इज गुड फॉर देम, अगर जो काम उनके अटके होते हैं वो बनेंगे इस साल। नंबर 9 वाले अगेन 1 और मंगल और सूर्य देखेंगे तो एक दूसरे से दूर है, मगर दोनों ही अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं। तो अगर ये अपने गुस्से को शांत रखे, इस साल वो हर चीज़ अपनी अचीव करेंगे। और 2 रेमेडीज जो मैं 2026 के लिए ऑडियंस को देना चाहूँगी, फर्स्ट इज हनुमान जी की भक्ति। ट्यूजडेज एंड सैटरडेज को मीठा पान आप चढ़ाएं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, दैट विल एक्टिवेट हनुमान जीज एनर्जी, दैट इज वेरी गुड। और तीसरा है जितना हो सके मेडिटेशन करो। सबको दिमाग सबका पता नहीं कहाँ है, इट हैज टू बी सेंटर्ड टू एंजॉय व्हाट लाइफ इज। Why do you think like everything is coming back to the spirituality? और ये साल मतलब लास्ट 1-2 साल में देखा जाए तो लोग people are going back to the slow life, सबको ये सब भागदौड़ नहीं चाहिए, पैसे सेकेंडरी होने लगे हैं लोगों को, they are going back to the roots. See, when you are happy in life, money comes to you, love comes to you, everything comes to you. How does happiness come to you? When you are in a calm state of mind. It will not come to you when you are in a very disturbed state of mind, because money loves good energy. Abundance loves good energy. But if you are not energetically अलाइंड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी होगी। लोग क्या होता है, प्रॉब्लम के लिए वेट करते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में शुरू से हो तो प्रॉब्लम वेट करेगा कि भैया हमारे पास ये ना ही आए, क्योंकि इनको हम नहीं हरा सकते। तो जितना स्पिरिचुअल होगे, अर्थ की एनर्जी अच्छी होती है, जिस माता रानी के साथ आप रहते हैं, मदर नेचर को आप प्यूरिफाई करते जाते हैं, देशों के लिए अच्छा होता है, लोगों के लिए अच्छा होता है। सो दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज कलयुग है, पीपल आर इनटू डार्क एनर्जीज ऑल द टाइम, स्पीकिंग ऑफ ब्लैक मैजिक, इल्यूमिनाटी ऑल द टाइम। सो अगर वो अपने रूट्स पे वापस जाए तभी उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि आज तक मैंने ये नहीं देखा कि शॉर्टकट का नतीजा अच्छा होता है। वो तो है, क्रैश लैंडिंग होगी। सो इट्स लाइक यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट वॉट यू आर फॉलोइंग। इफ देखो, आप जिसकी भक्ति करते हो ना, आप उस जैसे बन जाते हो। जैसे मैं बगलामुखी और हनुमान जी की आराधना करती हूँ तो मेरे में फियरलेसनेस आ गया है। लाइक इवन इफ, ट्रस्ट टू मी, इवन इफ आई एम सिटिंग विद अ बिलियनियर और समबडी हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, ट्रस्ट टू मी, आई विल नॉट बी स्कैर्ड। आई हैव सीन पीपल आर स्कैर्ड कि मैंने इनसे गलत बात कर दी तो ये शायद दे विल किल मी, और दे विल एलिमिनेट मी फ्रॉम माई सर्कल। I am not scared of anything. Why? Because I always have surrendered to the Almighty. कि आप जो सही समझे आप वो करें, मन का हो सो अच्छा, ना हो हरी इच्छा। एंड आप जो बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक के बारे में, सबसे पहले तो मेरा पर्सनल ये क्वेश्चन है आपसे
इसको ब्लैक मैजिक नाम दिया क्यों है और एक्चुअल में करते क्या है? देखिए एक्चुअली अगेन आपके क्वेश्चंस बहुत सब्सटैंशियल हैं, दैट इज़ व्हाई आई एम लविंग टू हैव अ पॉडकास्ट विथ यू। द थिंग इज़ बेसिकली ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप जो मैं करती हूँ, मैं वाइट मैजिक करती हूँ। वाइट मैजिक का मतलब क्या कि आप किसी के लाइफ को बेटर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए, सेविंग समबडी, प्रोटेक्टिंग समबडी, ओके, गिविंग देम व्हाट दे वांट इज वाइट मैजिक। On the contrary, whatever you're doing against somebody's will, okay, and you're wanting that person to suffer in life, that is black magic. Okay. For example, for that I need only 3 or 4 things. Nowadays even DP से हो जाता है black magic. Really? Yeah, that's why we say that social media पे अगर आप too many लाइक यू नो लवी डवी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो, या वेडिंग जो लाइक आजकल होता है, माहौल ही बन जाता है, ग्रैंड वेडिंग हो जाता है, उसका लोग 50 इंस्टा रील बना के डालते हैं, तो पहले मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज पीपल नो द एनर्जीज। और राहु क्या करता है, हर एक चीज को एम्पलीफाई कर देता है। सो व्हाट इज कैमरा, व्हाट इज इंस्टा? राहु। आपको राहु अपने प्रोफेशनल चीज़ों के लिए चाहिए, पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं चाहिए। ओके, you know, so that is one thing। तो मैं उनको कहती हूँ कि safeguard your energies, okay, and even if you have to because of some work related activity, certain symbols we advise them to keep so that they are not affected by the energies। तो मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल लोग वशीकरण की बहुत बात करते हैं, सम्मोहन, हिप्नोटाइज करने की बात करते हैं, तो अगर मान लो मैंने अपने हस्बैंड पे वशीकरण किया, तो वो तो मेरा अपना हस्बैंड है, मैं कर सकता हूँ सो दैट हमारे बीच में एक तालमेल अच्छा बैठे, या मतलब मेरे उसके साथ जमे सो दैट घर में भी शांति रहे। लेकिन अगर मैं ये आपसे, जो मेरे पास अमूमन बहुत सारे एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस आए हैं, मैंने उनको सीधा मना किया है। दैट्स वाई व्हेन यू विल फाइंड माई गूगल रिव्यूज, सम ऑफ द रिव्यूज आर शी इज़ वेरी रूड एंड शी इज़ टू द पॉइंट एंड दिस एंड दैट। तो वो इसलिए रहता है बिकॉज आई डू नॉट एक्सेप्ट सच ऑफर्स गिवन टू मी। उनका ये रहता है, यू जस्ट शेयर योर like you know GPay account, we'll just transfer whatever amount you ask us to, this person's husband should be mine, और इसका बच्चा मर जाना चाहिए। So they go down to that extent। उसके बाद उसमें एनिमल सैक्रिफाइसेस आते हैं, उसमें कामाख्या देवी टेम्पल, बेचारी माँ है वहाँ पे ब्लेस करने बैठी है, वहाँ उसके पास में एक गाँव है जिसका नाम है मेयोंग। मेयोंग में ऐसा होता है कि आप फोन कॉल करके उनको बोल दो मैं इतना पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये आसाम में, जस्ट वेरी क्लोज टू द कामाख्या टेम्पल, तो इतना पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। तो पीपल गो डाउन टू एक्सटेंट ऑफ किलिंग समबडी, sacrificing their lives, so that is something known as black magic। आप छीन के कर रहे हो, that's not yours but you are taking it। So there are so many actors who come to me कि मुझे इस प्रोजेक्ट में चाहिए कि मैं जाऊँ, तो for them I advise them spells like road opener spells, or you know if they're suffering in their marriage, so then I ask them intimacy spells, we do all of that, and that is done with proper method, it's science applied there। So I do not give them anything which is unethical। तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार लोग जो हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कई बार क्योंकि उनकी डिमांड्स मीट नहीं हो रही होती तो दे क्रिटिसाइज मी, बट आई एम ओके विथ इट, बिकॉज मुझे वो कुछ पैसों के लिए किसी और की लाइफ सैक्रिफाइस नहीं करनी है, बिकॉज वो बाद में अपने पे ही आता है। वही, आई मीन दैट वाज द क्वेश्चन कि डज दैट नॉट अफेक्ट यू एज अ हीलर? It does affect, that's why I'm very choosy about whom am I healing। I don't accept all cases and cases from anywhere and everywhere। We are very choosy about giving our energy and receiving energy from anyone। और जो ब्लैक मैजिक एक्चुअल में करते हैं उनको ये डर नहीं रहता? देखो एक्चुअली कैसा रहता है ना कि जैसे इल्यूमिनाटी की आपने बात सुनी है, ब्लैक मैजिक की बात सुनी है, उसमें कैसा रहता है ना कि दे आर वेरी डेस्परेट इन टर्म्स ऑफ कि उनको फेम चाहिए एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसके चक्कर में वो कोई भी एनर्जी को यूज़ करने चले जाते हैं। और ये भी एक गलत फहमी है कि सिर्फ गांव में होता है, आजकल शहरों में इतना होता है कि लोगों को बिलीव नहीं होता कि इन अ सिटी लाइक मुंबई हाउ पीपल आर इनटू ब्लैक मैजिक। देयर आर सो मेनी केसेस वी हैव फ्रॉम वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज इन मुंबई, दोज हैव कम टू अस एंड हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कुछ हो गया, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कंटिन्यूसली बीइंग देयर। तो ये जो चीज़ें ना वो ये होती है कि मैं इसका तो अच्छा नहीं करूँगा, उसको मार के खुद मर जाऊंगा लेकिन मैं उसको मारूंगा। So they are so determined, so much toxicity। And I will tell you one other thing which I share with people in each of my interviews and podcasts, कि एक ब्लैक मैजिक या इल्यूमिनाटी प्रैक्टिस करने वाला बंदा, उसको सब कुछ मिलता क्यों है? क्योंकि वो जो भी कर रहा है शिद्दत से कर रहा है। और जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, एक बार पूजा के बस हो गया, सो जीतेगा कौन? जो शिद्दत से कर रहा है। अच्छा,
किसी ने ये नहीं कहा ये सही है गलत है, जो शिद्दत से करेगा वही जीतेगा। और ये जो ब्लैक मैजिक और इल्यूमिनेटी में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या करते हैं? वो तो डार्क एनर्जीज। अब इल्यूमिनाटी में ऐसा है दैट इफ आई एम हिंदू तो अब मुझे गीता नहीं पढ़नी है। अच्छा। अब इल्यूमिनाटी का मैं पार्ट बन गई तो मेरी पीआर इतनी तगड़ी तरीके से होगी कि मुझे एक ही दिन में पूरी दुनिया जान जाएगी। ओके, बट उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? साइड इफेक्ट्स ये, कल को उठा के जो लीड करते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, वो उठा के बोलेंगे आई वॉन्ट योर हस्बैंड, मार देंगे। आई वॉन्ट योर चाइल्ड, मार देंगे। सो दे आर एक्सट्रीम। तो उस एनर्जी में जाना क्यों है? सो दैट इज वॉट आई टेल पीपल, एंड दैट इज अभी बहुत सारे ऐसे नोन लोग हैं दोज हु आर प्रैक्टिसिंग इल्यूमिनाटी, ओके, एंड एट द सेम टाइम उनका एंड अच्छा नहीं हुआ। यू विल सी certain people come to power like this and they are crash landing like anything, या तो मर गए या तो जिंदा ही नहीं है या तो कुछ हो गया। That is because they are practicing dark energies, or else somebody has done some black magic on them, that's why they are not there. Okay. Some tantra has been done on their behalf, so that they either die or something happens to their career. So this is a very common thing which we are witnessing on a daily basis nowadays. But do you think it is majorly into this industry जहाँ पे लोगों को fame बहुत चाहिए? That's also in politics, that's also in cricket. Everywhere, in every field. आप सोच लो, हमारी एक डांस एकेडमी है, अब मेरे आजू बाजू में भी डांस एकेडमीज हैं। अब अगर मैं एज ए हीलर ये डिसाइड करूं कि मुझे इन आजू बाजू में जितने लोग हैं मुझे कंपटीशन ही नहीं चाहिए, तो आई कैन वेरी वेल डू दैट, बट इट्स माई चॉइस कि मैं ये ना करूं। हीलर कुछ भी कर सकता है, अगर उसे वाइट मैजिक पता है तो उसे ब्लैक मैजिक भी पता है। वो उसका चॉइस होता है कि वो क्या करना चाहता है, किस इंटेंशन से करना चाहता है। आप ये समझो, शिव जी हैं, ठीक है, शिव जी को हम लोग बहुत पूछते हैं, काली माँ को भी हम बहुत पूछते हैं, लेकिन शिव जी को तंत्र के लिए यूज़ किया जाता है भैरव रूप में या एनी विच वेज। इवन फॉर दैट मैटर काली माँ को भी हम काला जादू के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें फ़र्क क्या है? इंटेंट का फ़र्क है। मैं बीइंग हाफ बंगाली, बिकॉज माई मदर इज़ अ बंगाली, तो मैं जाऊँगी काली माँ के पास ये मांगने के लिए कि मेरे परिवार की रक्षा करो। कोई जाएगा कि हम बलि देते हैं, इस व्यक्ति का विनाश करो। दैट इंटेंशन यू हैव टू डिसाइड। You being Bengali, कभी आपको फेज हुआ ऐसे, लाइक मजाक में कि मजाक में तुम तो काला जादू करते हो एंड ऑल दैट, बट लोग ये क्यों भूल जाते हैं, असम में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हर जगह, गुजरात में इतनी तरीकों से किया जाता है ये प्रैक्टिस, और लोगों को नाम तक नहीं पता है चीज़ों का। जैसे कर्ण पिशाचनी हो गया, अच्छा, ठीक है, उसके बाद मारण, उच्चाटन, ये सब जो टर्म्स है ये हमें पता है व्हेन वी सिट टू आइडेंटिफाई, लेकिन वो हो रहा है। सम्मोहन करना, हिप्नोटाइज करना, ये सब होता है। पानी के थ्रू, खाने के थ्रू वशीकरण कर देना, नेल्स के थ्रू करना, कपड़ों के थ्रू करना, स्वेट के थ्रू करना, ब्लड के थ्रू करना, हेयर के थ्रू करना। What are they doing basically? They are taking a part of our DNA. That is what they need. अच्छा, तो होता कैसे प्रोसेस? मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, अब उसकी आत्मा को तो मुक्ति मिली नहीं। किसी को मार दिया गया, उसकी आत्मा को मुक्ति मिली नहीं। तो हमारे लास्ट राइट्स जब होते हैं तो हम लोग शांति के लिए जाते हैं कि मतलब फ्यूनरल हो रहा है तो हम लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए बोले, चाहे किसी भी धर्म में हो। अब जो तांत्रिक्स होते हैं, जो कि तामसिक तांत्रिक्स होते हैं, मतलब तंत्र को हम पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं, सिर्फ नेगेटिवली यूज़ नहीं होता। लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हाफ हार्टेड नॉलेज विच इज़ बेक्ड ऑल द टाइम, इट्स लाइक दैट। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे जो आत्माएं हैं उनकी एनर्जीज को टैप करते हैं और उनको ट्रैप करते हैं। सो व्हेन दे डू इट, व्हाट हैपेंस इज, अब मुझे ये काम तेरे से कराना है तब मैं तुझे मुक्ति दूंगा। करा दिया काम तो आत्मा को मुक्ति मिल गई, किसी के बॉडी में वो घुस के अपना सारा नीड सेटिस्फाई करके देन दे गेट एलिमिनेटेड। तो ये चीज़ें होती हैं। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइज पीपल कि जब आप फ्यूनरल से आ रहे हो, आधे लोग इतने मस्तखोर और इतने मॉडर्निटी का नाटक करते हैं दैट दे वांट टू टेक बाथ, सॉल्ट से अपनी क्लेंजिंग नहीं करनी, सेज नहीं घुमाना, कुछ रिचुअल्स नहीं करने, तो आपके ऊपर एंटिटी आएगी। ये सब जगहों से किया जाता है। अच्छा, तो पीपल नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। और जैसे भी आपने बताया कि ये सब जगह से एंटिटी एंटर करती है, बट ऑल्सो एट द सेम देयर आर सर्टेन पीपल हु बिलीव कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे। कई बार होता है आउट ऑफ लाइक जैसे मतलब किसी की, जैसे अभी मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो आई रिमेंबर माई हस्बैंड यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट माई इमोशंस। व्हाई? द रीजन बीइंग बिकॉज डॉक्टर ने उसे बोला था दैट शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू गिव हर वॉट एवर यू कैन
एज फार एज द इमोशनल पार्ट इज कंसर्न्ड. तो अगर वो थोड़ी ओवरवेल्म हो जाए तो उसे शांत रखना, यू नो, ऑल ऑफ दैट. अब क्या होता है, वो सब एक अलग चीज़ है जो हार्मोनल रीजंस के कारण हुआ, प्रेगनेंसी के कारण हुआ, किसी के घर में मौत हो गई तो उसको ट्रॉमा लगता है, वो सब अलग चीज़ें हैं. बट ज़्यादातर केसेस में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या किसी को डिमेंशिया है तो लोगों को मेडिकल टर्म्स में हम ये डिफाइन करते हैं कि ऐसा 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 है. लेकिन आप मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो, क्या डॉक्टर आपके मरने का तारीख आपको दे सकता है? एक एस्ट्रोलॉजर आपको आपके मरने का तारीख भी दे सकता है. डॉक्टर्स भी हमारे पास आते हैं, लॉयर्स भी हमारे पास आते हैं कि हमारा है क्या, आप हमें बताओ. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम वांटिंग टू से इज दैट देयर आर सर्टेन एनर्जीज बियॉन्ड साइंस. तो वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी नहीं है, कैसे करना है, क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया उसको बीमारी के तौर पे हुआ है या सब स्पिरिचुअल अटैक के तौर पे हुआ है. फॉर दैट टू आइडेंटिफाई यू नीड अ गाइडेंस ऑफ अ हीलर. दैट यू नीड. I mean, that I was not aware of. Yeah, I mean, there are certain cases wherein, you know, like I remember with a friend of mine, this incident I share everywhere. Prashant, my friend, is also aware of this incident that happened. I am talking to you about an A-lister. Okay, मैं short में बोलूँगी, ये मैंने बाकी जगह cover किया है, तो just go through that. So it's like A-lister actor, he just suddenly calls me out of some reference point and like you just come to my place. So I go and visit the place. Okay, काफ़ी बड़े actor, मतलब people will be shocked if I tell the name. So I don't want to get into that. So I went to his place and he was like very known and I was also very happy. अरे मैं इनके घर आई हूँ and all that. So I went there. तो अब उनका केस ऐसा था कि वो मुझे ना टेस्ट कर रहे थे कि इनको कितना आता है and all that. मैंने कहा you just sit down, you just don't have to tell me your problem, I will just identify. तो मैं गई तो मैंने वहाँ पे एक टेडी देखा. मैं टेडी देखकर सोच रही हूँ कि इसमें मुझे कुछ तो एनर्जी का कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है. सो देन आई स्टार्टेड पेंडुलम डाउजिंग. ओके, एंड ये सब रिस्की चीज़ों में जब मैं जाती हूँ ना तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फॉर्म नहीं करती, नहीं तो वो मुझे जाने ही नहीं दे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो व्हेन आई वेंट इन आई वाज लाइक कि मैंने देखा मेडिटेशन करके मुझे पता चला कि उस टेडी के अंदर देयर इज एन एंटिटी. वेरी वेल नोन केस. ओके, वेरी वेरी वेल नोन केस. मतलब मेरे मुंह पे स्माइल आ जा रही है व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस, आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट, आउट ऑफ, यू नो, लाइक ऑकवर्डनेस ऑफ द थिंग. तो मैंने उनको बोला आपने किया क्या है टेडी के साथ, आप मुझे बताओ. तो यू वुड बी सरप्राइज दैट एक्टर यूज्ड टू मेक आउट विद द टेडी. ओके, एंड आई वाज स्टन्ड. या टेडी, ह्यूज टेडी. ओके, सो देन उनके घर पे आई कुड फाइंड कॉन्डम्स लाइंग हियर एंड देयर एंड आई वाज लाइक बीइंग अ फीमेल, यू इमेजिन माय कंडीशन. आई एम गेटिंग इन एंड आई एम नोटिसिंग इट एवरीवेयर. तो मेरे को दिखा नहीं टैरो खोल के या अपने मेडिटेशन से कि ये किसी रिलेशनशिप में होगा भी. उसने मुझे सीधा ही बोल दिया आई एम नॉट इन एनी रिलेशनशिप. मैंने कहा इफ़ यू वांटेड टू मेक आउट यू कुड हैव कॉल्ड फॉर समबडी, यू कुड हैव गॉन टू ब्रॉथल, व्हाई डिड यू एक्टिवेट दिस एंटिटी. तो बोला मुझे ही नहीं पता कि एंटिटी एक्टिव हो गई है. तो देन आई हैड टू कॉल माई गुरुजी एंड आस्क हिम कि गुरुजी ऐसा ऐसा केस है, आप देखो क्या करना है, बिकॉज एट टाइम्स द एनर्जीज आर हायर. सो इफ आई एम डूइंग इट इंडिविजुअली इट विल हार्म मी, सो आई हैव टू इन्वॉल्व माई टीम. सो उन्होंने बोला क्या क्या केस है मुझे बता. तो एक्चुअली उन्होंने किया ये था, दिस इज़ फॉर ऑल द ऑडियंसेस टू नो, पूर्णिमा और अमावस जो हमारे फेजेस होते हैं मून के, उसमें इफ़ यू आर मेकिंग आउट एंड ऑल ना, तो अगर कहीं किसी की डेथ हुई है तो एंटिटी लीक आउट होकर आपके पास चिपक जाती है, या अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपसे आके कोई भी नेगेटिव एनर्जी चिपक सकती है. उसके केस में वो हुआ था, देयर वाज ए लेडी जो कि ट्रैप्ड हो गई थी टेडी में और उसने वो एक्टिव कर दिया. एक्टिव कैसे किया? ही स्टार्टेड मेकिंग आउट थिंकिंग दैट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. बट ऐसा हो चुका था, उसके घर के सामने ही शमशान घाट था. ही डिडंट पे अटेंशन टू दैट. तो अब ऐसा हुआ कि देन आई स्टार्टेड हीलिंग हिम, माय गुरुजी स्टार्टेड हीलिंग हिम. तो ही इज़ इन अ बेटर स्टेट नाउ. बट मैंने उनसे यही बात पूछी कि आप अगर कोई भी चीज़ ऐसे अनअवेयरनेस में करोगे ना तो देन व्हाट विल हैपन इज, इस बार तो मैंने आपको सेव कर लिया, हर बार करना ये पॉसिबल नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दैट. तो आई गेव हिम टेक्निक्स कि अगर उनको अर्जेस आ रहे हैं हाउ टू कंट्रोल, बिकॉज यू नो नाउ द सोसाइटी इज सो ओपन, सब चीज़ सबके पास अवेलेबल है, देयर सो मच ऑफ एक्सपोजर. सो व्हाट आई टेल पीपल इज दैट बीइंग अवेयर helps you a lot more than just doing things for the heck of it. You know, being an actor, imagine if I was a mean astrologer or somebody who was, you know, spiking things up, I could have easily taken his name. I could have done that for my publicity कि इनका नाम ले लो, 2 दिन में मेरे को स्टार बनना है. I didn't do that. Why? Because he's a human being after all. He needs my help. But then what happens, उसके solve होते होते
मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई दैट आई हैड टू गो टू अ स्पिरिचुअल रिट्रीट, आई हैड टू रिजुवेनेट माई सेल्फ एंड कम बैक टू पावर. तो मैं वही कह रही हूँ कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन योर ऑरा, वेरी इजी टू अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज इन कलयुग. So you need to be under somebody's protection for that. Only then you can be saved. Okay. I mean, very weird and Yeah, very weird. And at the same time, people just, tell me कि ऐसा कैसे होता है, आप एस्ट्रोलॉजर्स पैसा कमाने के लिए बोलते हो. Hello, please come check my background, stay with me in my farmhouse and everywhere. Then you will come to know what kind of a background I have. Don't give me this in front of somebody who is a gold medalist in economics. I never used to believe in that. अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो कुछ सोचा है, कुछ देखा है, कुछ एक्सपीरियंस किया, तब ये शिफ्ट आया है. नहीं तो आता ही नहीं ना. So that's the thing. सो टेडीज वगैरह का जो बात चल रहा है, तो जो बच्चे होते हैं उनके रूम्स में बहुत टेडीज या टॉयज बहुत तरीके के होते हैं, लाइक एंड पीपल आल्सो से देयर आर हाई चांसेस कि एंटिटीज आ सकती है. जी. तो मतलब क्यों होता है ऐसा? देखिए क्या है कि जिस चीज़ से इंसानों की अटैचमेंट होती है उन्हीं सेम चीज़ों से एंटिटीज़ की भी अटैचमेंट होती है. वाई? सिंपल सी चीज़ है, आपके लिए ये टेबल हो सकता है, बट एक एंटिटी के लिए ये भी एनर्जी है. वाई डू यू थिंक कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आफ्टर सम टाइम चेंज द अपहोल्स्ट्री, चेंज योर कर्टन्स, चेंज द वे योर फ्लैट इज डिजाइंड और डू सम काइंड ऑफ रेनोवेशन. वाई डू वी से दैट? बिकॉज इफ देर इज stagnant energy all the time, we are not going to move forward in our life. Of course. तो अब आप ये जैसे एनाबेल जो है स्टोरी जो है उनकी वो देखो, उसके बाद जो कॉन्जोरिंग जो स्टोरी आई थी उसमें भी सॉफ्ट टॉयज का बड़ा यूज़ है. तो बेसिकली क्या होता है कि एंटिटीज़ को जगह चाहिए होती है. अब बच्चों के साथ वो हक करके सोते हैं सॉफ्ट टॉयज. कई बार मैं भी जब छोटी थी आई यूज्ड टू टेक अ टेडी और एनीथिंग लाइक एंड आई हैज टू हग एंड स्लीप. तो अब क्या है, वो मेरे हार्ट चक्रा के बिल्कुल करीब है ना. तो अब अगर मेरा हार्ट चक्र, मैं किसी के प्रोटेक्शन के अंडर में नहीं हूँ, या मेरा हॉरोस्कोप स्ट्रांग नहीं है, या मेरे ग्रह स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी सीपिन हुआ, कहीं से क्रैक हुआ, तो वो मुझे ही अफेक्ट करेगा. सो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम व्हाट आई टेल पेरेंट्स ऑल्सो व्हेन वी गो फॉर वास्तु विजिट्स एंड ऑल, कि आप अपने घर से जब वो बच्चे की उम्र 8-9 साल हो जाए आप निकाल दीजिए सॉफ्ट टॉयज. बिकॉज दो चीज़ें होती हैं, आप देखोगे बहुत सारी लड़कियों की जिनकी शादियाँ भी नहीं हो पा रही, मैं आपको बेट करती हूँ आप उनके घर में कमरे में चले जाओ, उनके सॉफ्ट टॉयज होंगे. क्यों? दूसरा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसका या मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है उसका, वो क्या है, जब आप अभी भी सॉफ्ट टॉयज अपने पास रखे हो, इसका मतलब क्या, यू हैव नॉट ग्रोन अप साइकोलॉजिकली. तो आप जब ग्रो ही अप नहीं कर रहे हो, आप जब अलाइन ही नहीं कर रहे हो अपनी एनर्जीज टू गेट मैरिड, यू आर नॉट ड्रेसिंग लाइक अ टीनेजर, यू आर नॉट ड्रेसिंग लाइक समबडी हु इज एलिजिबल टू गेट मैरिड, व्हाई विल एनर्जीज गेट अट्रैक्टेड टू यू? तो पहले मैं सॉफ्ट टॉयज एलिमिनेशन की बात करती हूँ हर जगह, टूटे बर्तनों की बात करती हूँ. वो तो हमारे पूर्वजों को भी पता है कि ये बेसिक चीज़ें नहीं रहनी चाहिए. कोई कांच टूट गया है, उसी मग को हम लोग उसी में पी रहे हैं, ठीक है, कटलरी खराब हो गए, उसी को यूज़ कर रहे हैं. वी शुड नेवर डू दैट. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्यों होते हैं? मेरे भी हो गए थे, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू रियलाइज दिस अर्लियर, बट माई गुरुजी मेड मी रियलाइज कि कपल के रूम में ना उनके मदर फादर, उनके फ्रेंड्स, कोई भी नहीं आना चाहिए. उससे क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डेवलप हो जाते हैं. ओके. सपोज एक तो है कि आपका जो गद्दा है अगर वो डिवाइडेड है, एक नहीं है, पहले ही आपने डिवाइड एंड रूल कर दिया हस्बैंड वाइफ को, एक तो ये चीज़. दूसरा ये कि जैसे अगर एक मेल है और आपके फ्रेंड्स जो फीमेल फ्रेंड्स हैं आपके कमरे के अंदर आ रहे, तो व्हाट इज दैट? थर्ड पार्टी एनर्जी. Third party energy, they might not be intending to sleep with you, but that is third party energy. Even your kids to some extent, and even your parents for that extent, will they want to break your marriage? No, but there are energy shifts. Third party energy. तो जब हम थर्ड पार्टी हीलिंग करते हैं, नॉट नेसेसरली दैट एवरीवन इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट इज़ टू सेटल द एनर्जीज. तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं. तो उससे क्या होता है, इंटरफेरेंस स्टार्ट्स. You don't prioritize your partner. So there are so many people committing this mistake. तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा मत करो. Don't do this. You are inviting energies. अभी मान लो एक स्मॉल सा एग्जाम्पल है, आपके लाइफ में बड़ा अच्छा फेस चल रहा है, आपने अपनी घड़ी उतार के मुझे दे दी. मेरा लाइफ में बुरा टाइम चल रहा है, मैंने अपनी घड़ी उतार के आपको दे दी. क्या होगा? आपकी एनर्जी मैं ले लूंगी, मेरी एनर्जी आप ले लोगे. 6 महीने में आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ, मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ. So that is what I want to make people understand. Don't play with energies ever.
हो सकता है आप एक शादी से आ रहे हो सकता है मैं एक फ्यूनरल से आ रही हूँ, हो सकता है मेरे घर में कुछ अच्छा हो सकता है पड़ोसी के घर में कुछ बुरा हो रहा हो, तो एनर्जी तो कंटेजियस है। आप ऐसे टच करके भी बैठ जाते हो मेट्रो में या बस में या ट्रेन में या किसी, सबकी एनर्जी एक दूसरे को लगती है। दैट्स वाई हमारे पूर्वज बोलते थे कि आप बाहर से आए हो तो थोड़ा पैर धो लो, मुंह हाथ धो लो, फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद बैठो। बिल्कुल। सो ये सब चीज़ें हम लोग भूल गए हैं ना, ऐसे ही पैर डाल दिया बेड में खाना लेके बैठ गए। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट टू बी डन एट ऑल। एंड हाउ डू यू गेट टू नो कि एनर्जीज है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सी उसके लिए 5-6 सिम्टम्स हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन अगेन, बिकॉज अगर लोगों को नॉलेज ही नहीं है तो वो रीच आउट हम तक भी कैसे करेंगे। इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे उसके मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं। फीमेल्स के लिए उनके पीरियड्स डिले होने लग जाते हैं। लड़कों के लिए उनका ऐसे होता है कि मतलब उनके लाइफ में स्टेबिलिटी ही नहीं आ पा रही होती है। उसके बाद देन तबीयत खराब होना, एपेटाइट कम हो जाना। कई बार लोगों को लगता है हेल्थ ख़राब है। हेल्थ भी तभी ख़राब होती है जब आपका ऑरा लो है, जब आपका ऑरा कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमज़ोर हो गया है, तो उस दौरान आपके साथ में हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, हर तरीके के इश्यूज़ होते रहते हैं। उसके बाद आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा, एक होता है डार्क सर्कल्स और एक होता है पैच ही आ जाना। अंडरस्टूड। तो द थिंग इज, वो पैच आ गया ना, फर्स्ट आप किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछो इसके अंदर एंटिटी है क्या। अचानक लाइक आई हैव डेल्ट विथ सो मेनी पोजेस्ड केसेस ऑल्सो। तो उसमें क्या हो रहा था, इनिशियल डेज में हम उतने अच्छे पारंगत नहीं थे, तो एक व्यक्ति लेडी आई और मेरे गुरुजी ने बोला था ट्रीटमेंट के बाद में इसको दोबारा बुलाना नहीं, चाहे इसे कितने पैसे मिल रहे हो, डोंट कॉल हर। सो हमने ओके। सो देन दिस लेडी वाज लाइक, मैंने उनकी बेटी को बता दिया था कि बेटा देखो तुम्हारी मम्मा के अंदर एक एंटिटी है, एक नहीं 3-4 है। तो उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा ना दैट शी इज़ गेटिंग ट्रीटेड और नेगेटिव एनर्जीज उनसे निकल रही हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को पसंद नहीं आएगा। तो एक तो वो तुमको टारगेट करेंगे कि तुम लाई हो उनको मेरे पास, और दूसरा मैं टारगेट हो जाऊंगी, तो उनको बताना नहीं। सो 2-3 दिन ना दैट लेडी वॉज वेरी नाइस टू मी। 4th day when I started brushing off her energy and cutting the cords and everything, 4th day में ना मैं देख रही हूँ ऐसी ही बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है। मेरे इनिशियल डेज ऑफ बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर बैठी हुई है। अचानक से मैं बोलती हूँ आंटी आप ठीक हो, यू फीलिंग बेटर? वो कुछ आंसर नहीं कर रही, और मैंने उसकी डॉटर को बोला था आज तुम नहीं आना, मुझे डील करने दो। तो वो बैठी आके, और कुछ ऐसा फिल्मी टाइप्स नहीं हुआ, इट वॉज वेरी वियर्ड। वो बोलती है तुमको किसने बोला मुझे टच करने के लिए, लाइक दैट। सो आई एम जस्ट नॉर्मल बिकॉज माई गुरुजी प्रिपेयर्ड मी फॉर इट। बीच में आओगे ना मार डालूंगी मैं। एंड शी took the bag and she walked off. वो दिन था, आज का दिन है, she never came back. तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑपोजिट फोर्सेस आर ऑलवेज देयर। अगर बुरा है तो अच्छा है, भगवान है तो डेविल है, सब चीज़ों के ऑपोजिट्स होते हैं। बट द ओनली थिंग इज सम पीपल आर वेरी अवेयर, सम पीपल आर नॉट अवेयर। Some people always brush everything under the carpet of practicality. But let me tell you, here is a healer in front of you who has good academic reputation, who has good background. Why will I lie for what? I have other business ventures also. So why will I invest my energies here only? Because I know that not many people are aware of all these things. Even if they are, they don't have a proper guidance. Of course. एक्सेप्टेंस भी नहीं रहता लोगों के पास। नहीं, डिनायल मोड में ज़्यादा रहते हैं। मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता। वो तो ऐसा भी है कि किसी को ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, मेरे साथ नहीं हो सकता। क्यों? तुमने ऐसा कौन सा इतना पुण्य किया है? और एक जो चीज़ है जो लोग बोलते हैं कि मनुष्यगण, राक्षस, ये सब, वो सब सही है? जी। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये सोच के क्या करते हैं, इतना हाफ हार्टेड नॉलेज। एक तो जैसे मेरी जो राशि है वो कुंभ है, मेरा नक्षत्र शतभिषा है। शतभिषा नक्षत्र वाले राक्षसगण होते हैं, मैं राक्षसगण हूँ। मेरा बेटा वो राक्षसगण, मेरे हस्बैंड वो राक्षस। कोइंसिडेंस है ये, प्लान करके नहीं किया, ठीक है। अब राक्षसगण का मतलब ये नहीं है कि हम सब राक्षस है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक। आपका स्वाति नक्षत्र है कि कौन सा? पता नहीं, बट मुझे राक्षसगण है पता। अब लोग कहते हैं राक्षसगण वालों की जिंदगी अच्छी नहीं होती। क्यों? ऐसा क्या है? अब अगर मतलब राहु जो है कलयुग का राजा है, तो राहु वाले तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी तो राक्षस है, उनका क्यों अच्छा हो रहा है? फिर ऐसा नहीं होता है। द थिंग इज, राक्षस वालों में मतलब, डू यू लाइक टू हैव नॉन वेज? ऑफ कोर्स आई लव टू हैव नॉन वेज, बीइंग अ हीलर ऑल्सो। दैट इज अप टू माई पर्सनल चॉइस। मुझे कॉलिंग आएगी तो मैं कम कर देती हूँ, जैसे आजकल मैंने कम कर रखा, आई डोंट हैव मच ऑफ नॉन वेज लाइक दैट।
तो अब मनुष्यगण नरगण है तो नॉर्मल, देवगण है तो भगवान नहीं बन जाते ना, राक्षसगण वाले भूत बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैचिंग के टाइम पे एक पैरामीटर है जिसको चेक करना होता है, इट्स ओनली दैट। गुण मैचिंग करके भी शादी करने वाले लोगों के डिवोर्सेस हो रहे, वो इसलिए हो रहे बिकॉज वो सिर्फ गुण पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दे डोंट डिवाइड इट। अगर आप मुझसे पूछे देयर इज षटबल, देयर इज D9 चार्ट, D10 चार्ट, ठीक है, तारा चक्र, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, सो मेनी थिंग्स, यू हैव टू मैच ऑल ऑफ दैट। 36 में से 35 गुण मिल गए शादी कर दो, नहीं होता। एक मांगलिक है मर जाएगा, दूसरा वाला नहीं होता। माई फादर इज अ घोर मांगलिक, माई मदर इज नॉट एट ऑल अ मांगलिक, यू नो, कुछ नहीं, टू नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। द रीजन बीइंग बिकॉज अपने पर्सनल कर्मास होते हैं, उस पर ध्यान दो, करेक्ट करना है उसको करो, दुनिया को करेक्ट मत करने जाओ, अपने आप को करेक्ट कर लो, उसी से दुनिया को उद्धार हो जाना है। सो दैट्स वन थिंग। सो जैसे कि आपने अभी प्रेडिक्शंस किया 2026 के बारे में, बट अगर मोटा मोटी बात करें, क्वार्टर्स में डिवाइड करें 3 या 4 हिस्सों में, तो फिर उस मोटा मोटी आप क्या कहना चाहोगे, ये पर्टिकुलर पीरियड में कैसा होगा? मार्च तक मैं कहूँगी, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन, मार्च तक आपको यू हैव टू बी केयरफुल एज फार एज योर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, वेरी केयरफुल अबाउट दैट। शादी भी अगर कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो 2 जून के बाद करते हैं तो बेटर है, उससे पहले एकदम मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए। दूसरी चीज़, किसी के साथ भी झगड़े में मत जाइए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सो यू डोंट हैव टू गेट इन टू दैट, दैट इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट अदर्स एनर्जीज ऑल्सो। सेकेंडली, यू हैव टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कॉपर और सिल्वर ज्यादा शूट अप करेंगे। गोल्ड और सिल्वर के एक्चुअली नहीं, गोल्ड और सिल्वर का होने क्या वाला है, बिकॉज जिस तरीके से प्राइसेस शूट हो रहे हैं। एक्चुअली इफ यू आस्क मी, ये साल सूर्य का है, सूर्य का मेटल कॉपर होता है, तांबा, तो सारे मेटल्स के प्राइस ही वैसे बढ़ेंगे, लेकिन इफ यू आस्क मी टू पिक एंड चूज, सो दिस ईयर आई वुड सिलेक्ट सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट ईयर जब 2027 होगा, अगर आप उसको सम अप करते तो वो 2 पे जाता है, तो वो साल आप सिल्वर बेचोगे तो आप माला माल पाओगे अपने आप को। अगर इस साल आप सिल्वर ले लेते हो, यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर द इयर्स टू कम। इट इज लाइक दैट, एंड इट्स माई प्रेडिक्शन कि 2032 तक सोना 7 लाख क्रॉस करेगा। 7 लाख 2030 तक 6 जाएगा और उसके बाद 7 लाख क्रॉस करेगा। इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। वाई? बिकॉज अभी जैसे जो भी ईवी कार्स हैं या जो भी लाइक यू नो सोलर पैनल्स में जो यूसेज है, आर्म्स एंड एमिनेशंस में कॉपर एंड सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। सिंपल रीजन, सो इट्स गोइंग टू शूट अप, it's going to shoot up. We might face demonetization again. There are high probabilities of us to foresee a bio war or a cyber attack. तो मार्च से लेकर मई तक आपको कैश पकड़ के रखना है। हो सकता है कि बैंक में हॉलीडेज बहुत हो, या जैसे इंडिगो में सिस्टम फेलियर भी हो रहा था साथ साथ में, तो ऐसा कुछ सिस्टम फेलियर हो जाए। अच्छा, तो इस चीज को लेकर आपको ध्यान रखना ही है इस साल में। सूर्य जब आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थोड़ा सा इफेक्ट होते हैं, तो अब देखना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे इस साल लोगों का खर्चा बहुत होगा। ओके, इट्स दैट वे। एंड मेन चीज AI, जिसका इतना अभी हाइप है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो AI का क्या प्रेडिक्शन है? सो इफ आई स्पीक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं ये बोलना चाहूँगी दैट AI अगेन इज रूल्ड बाय राहु। तो ऐसा है कि दुनिया राहु की है। कलयुग मीन्स व्हाट? इट इज रूल्ड बाय राहु, शनि, केतु, ऑल द नेगेटिव फोर्सेस। बट इफ यू आर एबल टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ दिस, जो भी AI बेस्ड काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये साल फैंटास्टिक है। बट अपने प्रोडक्ट्स का, अपने चैनल्स का, अपने हर चीज़ का ध्यान रखना लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ सूर्य आता है वहाँ राहु कमज़ोर पड़ता है। सो दे हैव टू मैच अप द एनर्जीज, कीप एवरीथिंग इन हाई मेंटेनेंस, ऑल दिस इज़ फाइन। सेकेंडली, AI रिलेटेड जॉब कर रहे, AI वालों को हेल्प कर रहे, वेरी गुड, आपका बूम रहेगा इस साल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मार्केट में जॉब कम है, तो जो जॉब में है वो जॉब में रहें। कोई आर्ग्यूमेंट, हीटेड डिस्कशन करके इम्पल्सिव डिसीजन लेके जॉब ना छोड़े, क्योंकि AI वैसे ही जॉब खाने वाला है। ऊपर से जो सिचुएशन जॉब की है, एम्प्लॉयमेंट की है, एम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल जो सीन अभी चल रहा है वो ऐसा है कि अगर आपने आर्ग्यू कर दिया, बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी कन्फिग्रेशंस राइट नाउ, फॉर 3-4 years यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी जॉब। So people are supposed to be cautious about what they are doing, how they are speaking, how they are behaving. अब ये spiritual year शुरू हो रहा है अलग से,
1 के साथ फिर 9 तक जाएगा। तो अब इस डिकेड में जो संभल कर डिप्लोमेसी के साथ मीठे तरीके से हंसते हुए सच्चाई का साथ दे के निकल गया, वो सब पा जाएगा। जो धर्म के अनुसार चलेगा, जो लोगों के साथ जस्टिस करेगा, किसी के पैसे नहीं अटकाएगा, किसी का हक नहीं छीनेगा, उसका अच्छा होगा। और जो इसका रिवर्स करेगा उसको लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। I mean, सच में आई हैव एनकाउंटर्ड सो मेनी जेंजीज जो वही है, मतलब मैंने तो लाइव देखा है कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वो लोग आर्ग्यू करके जाते हैं, देन दे डोंट। एंड somehow I feel that they think that they know everything। ये प्रॉब्लम है। लाइक हम लोग ना थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो हमें पता था कि वी आर स्टिल हैविंग टू लर्न, वी आर स्टिल सपोज टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइम। उनको तो तभी लगता है कि हम लोग का हो गया ऑल द टाइम। एंड एट द सेम टाइम लाइक व्हेन इट कम्स टू माय सन्स, तो जैसे एक 6 साल का, एक 3 साल का, जब भी वो आर्ग्यू करते हैं उनके लिए ओल्ड स्कूल मेथड ही रहता है, थाप झापड़ एंड लात। द रीजन बीइंग बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आप जैसे कंडीशन करोगे अपने बच्चों की वैसे ही वो बनेंगे। Okay, so now if you are rigid and if you are strict, you are a hard taskmaster that is going to make your children. If you are still going to find that strategy very easy for you and convenient for you कि दोस्त हैं हम, बच्चों के दोस्त हैं हम, तो फिर वो अच्छा नहीं करने वाले। There has to be a boundary, there has to be a mutual respect between employer and an employee. Otherwise what will happen is कि ये जो कश्मकश में सबके घर ही तबाह होंगे और कुछ नहीं होगा। So before this podcast we asked some questions to audience कि उनको क्या पूछना है, because this is I think for the first time हम लोग predictions की बात कर रहे हैं। तो मेजरली तो सबको यही है कि 2026 के बारे में हमको predictions बता दो। तो क्या हो सकता है, अच्छा क्या रहेगा? इंडिया के फ्यूचर के बारे में बात इंडिया का फ्यूचर, या सो वी विल टेक आउट। अच्छा, गिव मी अ नंबर, यू वांट मी टू पिक अप 5 कार्ड्स, 7 कार्ड्स, 9 कार्ड्स, व्हाटएवर, आप बता दो। 7 2 3 4 5 6 7 ओके, लेट्स टेक आउट ओके। नाउ सी हाउ द कार्ड्स आर। पहले है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, इसका मतलब होता है इंडिया नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट बैक स्टैबिंग फ्रॉम द नेबर्स एंड इन स्ट्रैटेजीज। अपने पार्टी के अंदर के लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं इस कार्ड से, ठीक है। सेकेंडली, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडिया में, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बिल्ड द इकोनॉमी। सेकेंडली, इस साल आपको शादियां भी बहुत होते हुए दिखेंगी, एक तो ये है, ओके, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इवेंट सेक्टर। तीसरा ये है कि इंडिया को कभी भी एक चीज़ नहीं करनी है, नेबर्स पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। जो लोग एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लीगल एडवाइजर्स, उनकी भी चीज़ों को टटोलना है, क्योंकि उनकी गलती की वजह से गवर्नमेंट माइट सफ़र। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वॉर लाइक सिचुएशन ये सब दिखता है बिकॉज दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे वॉर, एक बंदा जीत रहा है, एक मतलब फाइट कर रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन है इस कार्ड में। तो इट शोज दैट इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू अ वॉर लाइक सिचुएशन विद द नेबर्स, लेकिन जीत इंडिया की होगी, ये भी बात पक्की है। इकोनॉमिकली इंडिया इज गोइंग टू राइज, बट अगस्त तक अच्छा रहेगा। अगस्त के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज न्यूमरोलॉजिकली इंडिया इज गोइंग टू एंटर द 80th ईयर, दैट इज द ईयर ऑफ सैटर्न। तो चीज़ें जो हैं वो उसके बाद से थोड़ा टफ होना शुरू होंगी। सो जो भी लोगों को करना है वो अगस्त तक कर ले। उसके बाद पहले से प्लान कर लिया, पहले से कर लिया, ये इवेंट करना है, ये करना है, वो सब प्लानिंग आप अगस्त तक करें और उसके बाद उसी को एग्जीक्यूट करें। नया कुछ अगस्त के बाद ना करें। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ एडवाइस फॉर ऑल द इंडियंस। दूसरी चीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू, अब जब इस इंडिपेंडेंस के बाद जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस का आएगा वो 81st ईयर रहेगा इंडिपेंडेंस का इंडिया के लिए। दैट इज गोइंग टू बी रॉक सॉलिड फॉर इंडिया। मतलब हर जगह से, अभी से लेकर 10 महीने, मतलब हो गया आपका दिसंबर, ये इस साल में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इस पूरे डिकेड को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। दैट्स वाई 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून इज कमिंग, विच इज द कार्ड ऑफ 10। सूर्य का ही ईयर है, तो ये इंडिकेटेड है इस कार्ड में, विच इज सपोज टू बी द बिगेस्ट कार्ड ऑफ टैरो, व्हील ऑफ फॉर्चून। इंडिया का पहिया कर्मों के हिसाब से बहुत अच्छा घूम रहा है, लेकिन अगर कहीं पे भी लापरवाही हुई तो इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू सफ़र। और यहाँ पे ऐसा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, जिंदा हैं,
वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इस साल उनको संभालना पड़ेगा। अगर ये साल संभल गया तो 2029 तक वही रहेंगे, और एल्स उन्हीं की पार्टी आते जाएगी, बीजेपी ही आएगी अभी। बट एट द सेम टाइम दे नीड टू मेक श्योर कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सपीरियंस और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस जो कि वो फॉलो करते हैं उससे सुधारा जाए। थैंक यू। Very interesting and looking very positive. Yeah, it is positive, but caution is always there. Right. If this episode made you pause, reflect, or question what you have been feeling lately, let that awareness guide you, not overwhelm you. Meanwhile, stay in a swank way, do subscribe, and share this content in your network. Thank you. In a swank way,